हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग भाई? सब ठीक है? देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में बेटा हमने इंडेफिनिट नहीं बेटा, डेफिनिट। लेक्चर नंबर 4 में बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन की हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हमारे पास बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 है। कोई बच्चा है अगर नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है बेटा। आओ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो बेटा, आज है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी सॉरी 4। प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो बेटा, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 4 कहती है अगर आपको इंटीग्रेशन दिया है बेटा, लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो हम लिखते हैं बेटा इसको लिमिट 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये जो ए दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको, ये क्या है? अपर लिमिट है। तो मैंने इसका नाम रखा है, इसका कोई नाम नहीं है लेकिन मैंने यह नाम रखा है इसका। क्या नाम रखा है बेटा? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन फ्रॉम अपर लिमिट। अपर लिमिट, ये मैंने इसका नाम रखा है। देखो बेटा, पहले वाले का नाम हमने क्या रखा था? वेरिएबल। वेरिएबल नाम से बेटा आपको याद आ जाना चाहिए कि वेरिएबल चेंज करते हैं। ठीक है, टी को एक्स बना देते हैं, एक्स को टी बना देते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा हमने बताया था लिमिट इंटरचेंज। अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं। तीसरा बेटा मैंने बताया था लिमिट ब्रेक। लिमिट ब्रेक का मतलब क्या है? अगर 1 टू 10 हमें लिमिट दे रखी है तो हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। 1 टू 5, 5 टू 10, 1 टू 2, 2 टू 8, 8 टू 10, ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं। चौथा है बेटा हमारे पास सब्सट्रैक्शन फ्रॉम अपर लिमिट, यानी कि बेटा जो ऊपर वाली लिमिट है उससे हम माइनस करके लिख सकते हैं। हम बेटा इसका प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ। देखो बेटा, मैं इसमें क्या ले रहा हूं? ऑन टेकिंग आरएचएस। ऑन टेकिंग आरएचएस। देखो बेटा, आरएचएस क्या है आपके पास? इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मैं क्या कह रहा हूं बेटा? लेट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ए माइनस एक्स को बेटा क्या मान रहे हैं? टी। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखो भैया, डिफरेंशिएट करेंगे, ए का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन dt। तो बेटा dx इज इक्वल टू आ गया है माइनस dt। कितना आ गया है? माइनस dt। अब देखो बेटा, अपर लिमिट चेंज, लिमिट भी तो चेंज करनी है। तो देखो व्हेन व्हेन x इज इक्वल टू 0, देखो बेटा जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a। ठीक। व्हेन x इज इक्वल टू ए, जब x की वैल्यू a रखोगे तो a माइनस ए 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, तो अब आपकी लिमिट क्या होगी बेटा? a टू 0। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखो लिमिट हो जाएगी a टू 0 f ए माइनस एक्स की जगह बेटा क्या रखेंगे? t। तो a माइनस एक्स की जगह आपने t रखा और dx की जगह बेटा क्या रखेंगे? माइनस dt। तो माइनस बाहर, ये है बेटा a टू 0, फिर ये है बेटा आपके पास एफ टी डी टी। ठीक। अब बेटा आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? लिमिट इंटरचेंज। अगर लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो बेटा माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी 0 टू ए एफ टी डी टी। ठीक। जब आपने किया है तो बेटा आप लिखोगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2। ठीक। बोलो भैया, ठीक है। अब बेटा ये है 0 टू ए एफ टी डी टी। अब बेटा प्रॉपर्टी 1 क्या है? वेरिएबल। अगर मैं टी को एक्स बना दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने बेटा टी को एक्स बना दिया। 0 टू ए मैं लिख रहा हूं एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, क्यों लिखा है बेटा? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया आपके पास एल एच एस। ठीक। इज एल एच एस आ गया, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ। देखो आपने 0 टू ए एफ ई माइनस एक्स डी एक्स को प्रूव कर दिया, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यही आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो बेटा। प्रॉपर्टी 5 देखो बेटा, प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है?
प्रॉपर्टी 5 कहती है बेटा आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स dx। तो बेटा आपके पास क्या होगा, देखो आपके पास बेटा दो, इसके जो इंटीग्रेशन है उसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं बेटा 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स dx। ये कंडीशन बेटा तब है जब इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कंडीशन तो तब है। ये क्या है एफ 2a माइनस एक्स, ये सब अभी बताऊंगा, पहले ये देख लो। और बेटा दूसरा आंसर इसका होता है 0। ये कब है, ये तब है बेटा इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक, ये दोनों बेटा हमको प्रूफ करके लाने हैं और हम प्रूफ करके अभी आपको दिखाते हैं। देखो बेटा प्रूफ, देखो ये दिया है बेटा आपको इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स dx। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, मैं ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको बेटा आई मान लू, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। देखो मैं इसकी लिमिट ब्रेक कर रहा हूं बेटा, एक बार मैं 0 से a जा रहा हूं, ये है एफ एक्स dx, और एक बार मैं बेटा a से 2a जा रहा हूं, ये भी है एफ एक्स dx। बोलो भैया कोई फर्क पड़ रहा है, ये है 0 से a और ये है a से 2a एफ एक्स dx। ठीक है, अब बेटा बात कर रहा हूं मैं इसकी इंटीग्रेशन a टू 2a एफ एक्स dx। देखो बेटा ये जो फोर्थ लिमिट है 0 to a एफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या है, 0 to a एफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो ये क्या है बेटा a टू 2a है, ये क्या है a टू 2a। अगर मैं इस लिमिट के अकॉर्डिंग देखूं तो अपर लिमिट माइनस एक्स हुआ है, अपर लिमिट माइनस एक्स, यहां बेटा 2a माइनस एक्स करके मैं उसको t मान रहा हूं। क्या कर रहा हूं, देखो लेट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू t। ठीक, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन किया तो 2a का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ भैया, बोलो x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ dx, तो माइनस dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन हो गया dt। तो यहां से बेटा dx इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस dt। अब बेटा आपने वेरिएबल चेंज कर दिया है। ठीक है, वेरिएबल को a x को आपने किस पे चेंज कर दिया है, t पे। तो अब आपको बेटा लिमिट चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज करोगे तो व्हेन x इज इक्वल टू a। देखो बेटा जब x की वैल्यू a है तो आप a रखो 2a माइनस a इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, तो t इज इक्वल टू आ गया बेटा a। ठीक, जब आपके पास बेटा क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 2a, जब आपके पास 2a है तो बेटा t देखो t कितना आ जाएगा, तो t 2a माइनस 2a कितना हो जाएगा 0, तो t आ जाएगा 0। अब आपकी लिमिट हो गई a टू 0, तो देखो लिमिट रखेंगे बेटा, देखो इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे, लिमिट कितनी है बेटा a टू 0, तो ये तो हो गया बेटा a टू 0। अब आपके पास क्या था, एफ एक्स dx था, तो ये हो जाएगा बेटा f और x। x की वैल्यू देखो बेटा यहां से निकालते हैं, f x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इधर चला जाएगा t इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस t इज इक्वल टू x। तो x की जगह रख रहा हूं बेटा मैं 2a माइनस t, 2a माइनस t, और ये हो जाएगा बेटा इंटू dx की जगह कितना आएगा बेटा, dx की जगह आएगा माइनस dt। माइनस साइन बेटा बाहर ले लिया, ये हो गया a टू 0 f 2a माइनस t और ये dt। अब बेटा ये माइनस साइन मुझे खत्म करना है, तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में जा रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, लिमिट इंटरचेंज करनी है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू a f 2a माइनस t dt। ठीक है, यहां आप बताओगे बेटा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक, अब देखो बेटा आपके पास आ गया f 2a माइनस t। अब मैं t को बेटा सिंपली x लिख रहा हूं, t को क्या कर रहा हूं x। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन 0 टू a f 2a माइनस x dx। ठीक है, क्यों किया है ऐसा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1 सॉरी, सिर्फ क्या किया है बेटा, वेरिएबल चेंज किया है।
अब देखो आपके पास जो इंटीग्रेशन था वो क्या था बेटा, देखो ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ये जो था आपके पास ये आपने ब्रेक किया था बेटा 0 to a क्या एफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, जब आपके पास ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स है और ये a to 2a एफ एक्स डी एक्स है, a to 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने ये, तो बेटा आपके पास 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a, ये तो बेटा एज इट इज एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये बेटा इसकी जगह a to 2a एफ एक्स डी एक्स की जगह, देखो a to 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू ये आई है तो इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं 0 to a एफ 2a माइनस एक्स और ये dx। देखो बेटा दोनों लिमिट कैसी हैं, इक्वल, 0 to a तो बेटा मैं दोनों की लिमिट बाहर लिख देता हूं 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिमिट बाहर लिखी 0 to a और ये दोनों फंक्शन बेटा मैंने ऐड करके लिख दिए एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स और ये dx। ठीक, अब देखो बेटा ये कंडीशन आ गई हमारे पास, इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो पहली कंडीशन देखो, इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर एफ एक्स आ जाए तब बेटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स एज इट इज प्लस, देखो बेटा एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स, तो इसकी जगह मैं एफ एक्स लिख रहा हूं और ये आ गया बेटा dx, तो ये आ गया 0 to a 2 इंटू एफ एक्स, दोनों ऐड हो जाएंगे, एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2f(x) हो जाएगा dx। ठीक है, तो बेटा 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to a और ये हो गया भैया एफ एक्स dx। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अगर बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, देखो दूसरी कंडीशन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, नहीं बेटा एफ एक्स नहीं है ये एफ 2a माइनस एक्स है, सॉरी ये क्या है बेटा एफ 2a माइनस एक्स, इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक, गलत लिखा है वो, यहां भी बेटा वही है, इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो देखो बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, आपके पास क्या आया बेटा 0 to a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स और ये भैया dx। देखो बेटा एफ 2a माइनस एक्स की जगह आपको क्या रखना है ये, तो 0 to a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स प्लस, देखो बेटा ये है आपके पास कितना आया है माइनस एफ एक्स आया है, कितना आया है माइनस एफ एक्स, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 to a 0, यहां बेटा dx भी है, dx इज इक्वल टू 0 इंटू dx, तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है 0 to 2a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to a एफ एक्स dx इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक, ये दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड बेटा हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से आपको एक बार समझा दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको पूरे को रब करके फिर बेटा क्वेश्चन नंबर अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया बेटा, रब करूं, ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं, देखो पहले बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड क्वेश्चंस में लिखूंगा, उसके बाद 5 पे बेस्ड लिखूंगा। देखो बेटा क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड जो क्वेश्चन है करने का तरीका सबको एक ही है, तो ध्यान से देखना। देखो बेटा जैसे ये क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने 1 2 3 4, बेटा एक ही तरीका है करने का, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, एक ही तरीका है, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन ऑफ 1, सॉल्यूशन ऑफ 1, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, ये है बेटा आपके पास sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। ठीक, देखो बेटा सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे,
ये काम, ये स्टेप किया आपने और डायरेक्टली प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4। किसी बच्चे को अगर 3, 4, 5 इनमें बेटा कंफ्यूजन हो तो जो प्रॉपर्टी आप लिखते हो, यूज करते हो, उसको आप लिख दिया करो। तो ब्रैकेट में आप लिख दो बेटा, क्या है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी बेटा आप यूज कर रहे हैं, तो आप बेटा इसको लिख दो। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि प्रॉपर्टी नंबर 3 है या 4 है। ठीक है, तो ये आपने लिखा। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने का तरीका देखो, जहां पे बेटा x है वहां आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस एक्स करोगे, बस और कुछ नहीं। देखो i इज इक्वल टू, जहां पे x है बेटा वहां अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट क्या है, π/2 माइनस एक्स। ठीक, तो जहां पे x है, ठीक है, देखो इंटीग्रेशन 0 टू π/2। ठीक, साइन, जहां पे x है बेटा वहां लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। जैसे यहां लिखा है a माइनस एक्स, a माइनस एक्स का क्या मतलब है, अपर लिमिट माइनस एक्स। अगर वेरिएबल बेटा क्या होता, y होता, तो क्या लिखते, π/2 माइनस वाई लिखते। अगर t की टर्म्स में होता तो π/2 माइनस t लिखते। ठीक है, तो साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस, कॉस क्या हो जाएगा बेटा, π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एक्स की जगह बेटा π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स, और ये भैया dx। ठीक है, dx में मत लिख देना बेटा, dx में मत कर देना π/2 माइनस एक्स, सिर्फ यहां करना है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से बेटा, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, 1। i इज इक्वल टू, देखो बेटा ये है 0 टू π/2, 0 टू π/2। अब ये है बेटा साइन π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया बेटा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ये साइन हो गया बेटा कॉस एक्स, और ये कॉस हो गया भैया साइन एक्स, और dx एज इट इज। ठीक है, अब बेटा कुछ नहीं करना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 मानना है। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को बेटा आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो i प्लस आई। ठीक, देखो बेटा ये दिया है आपको इंटीग्रेशन 0 टू π/2, क्या दिया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो बेटा इसकी लिमिट भी कितनी है, 0 टू π/2, तो 0 टू π/2 बेटा लिमिट मैंने कॉमन ली, ये कॉमन आ गई, फिर बेटा प्लस में ये आ जाएगा, प्लस क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, और ये है भैया dx। तो बेटा ये हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2, एलसीएम दोनों का सेम है बेटा, तो एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, ऊपर आ गया बेटा आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, और ये dx। देखो बेटा साइन एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस का, कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स माइनस का, क्या बचा बेटा 0, तो 2i इज इक्वल टू, ये सब 0 हो गया, तो ये आ गया 0, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0, ये आपका आंसर आ गया। देखो बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपने किया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मानते थे, फिर बेटा बड़ा लंबा आंसर था। अगर आपके पास बेटा अब ये दिखाई देता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो मेरी एडवाइस है कि आप इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 करना। ये मैंने आपको कई जगह क्वेश्चन कराया है, लेकिन अगर आपको बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में दिखाई देता है तो आप इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो बेटा वही काम है जो अभी तक किया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको i इज इक्वल टू मानना है, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करना है, उसके बाद बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने के बाद सॉल्व करके जो भी है उसके इक्वेशन 2 मानना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है, खत्म।
ठीक, यही काम करना है। देखो देखो बेटा, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया है, 0 to π/2 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक है, ये बेटा देखो प्रूफ करने के लिए दिया है आपको, प्रूफ दैट दिस 7π/4 इसका आंसर है। ठीक है, तो dx। ठीक है भैया, तो हमने क्या किया है बेटा, हमने ले लिया है LHS। ठीक, हमने LHS ले लिया है, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है बेटा, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब लिखो बेटा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, P4 लिख रहा हूं मैं, P4 मतलब प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है, अगर आपको याद नहीं आए, अगर आपको नंबर याद नहीं है कि 3 है या 4 है, तो प्रॉपर्टी लिख दिया करो। ठीक, देखो बेटा, अब ये आपके पास i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2। कैसे यूज करते हैं बेटा प्रॉपर्टी, जहां बेटा x है वहां अपर लिमिट -x करना है, अपर लिमिट -x। तो देखो क्या है, 3 sin, अपर लिमिट क्या है बेटा, π/2 -x प्लस 4 cos, अपर लिमिट π/2 -x अपॉन sin, अपर लिमिट -x दैट इज π/2 -x प्लस cos, अपर लिमिट -x π/2 -x, और ये भैया dx। ठीक है, तो बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 3 sin थीटा क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये हो गया बेटा 3 cos x प्लस 4 cos 90 माइनस x क्या हो जाएगा, sin x, 4 sin x अपॉन sin 90 माइनस x cos x प्लस cos 90 माइनस x sin x। ठीक, और ये भैया dx। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। वही बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। तो देखो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या है, i प्लस आई, ये हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू। देखो बेटा अगर आपको कॉपी भरनी है तो आप स्टेप बढ़ा दो, स्टेप क्या किया करो, पहले ये लिख दो फिर प्लस ये लिखो। ठीक है, मुझे बेटा जगह कम करनी है, इसीलिए मैं डायरेक्टली 0 से π/2 लिमिट कॉमन लिया। अब देखो ये है बेटा अपने पास 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस ये है बेटा आपके पास 3 cos x प्लस 4 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक, और ये dx। देखो बेटा एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखो बेटा ऐड करेंगे तो 3 sin x प्लस 4 sin x कितना हो गया, 7 sin x प्लस 4 cos x प्लस 3 cos x कितना हो गया, 7 cos x अपॉन ये है बेटा sin x प्लस cos x, और ये आपके पास dx। ठीक, तो ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखो बेटा मैं यहां से 7 कॉमन ले रहा हूं तो 7 आ गया बाहर, यहां क्या बचा sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x अपॉन में क्या है भैया sin x प्लस cos x, और ये dx। इससे बेटा ये कैंसिल, क्या बचा 1। तो 2i इज इक्वल टू 7 इंटीग्रेशन 0 to π/2 क्या बचा है भैया 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो 7 इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट 0 to π/2। बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 7 π/2। तो देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 π/2, ये है 2 ये है। देखो 2i इज इक्वल टू कितना आया 7 π/2, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 π/4। हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया यही प्रूव करना था। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो और सॉल्यूशन नंबर 3 देखो। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3 सेम करना है बेटा, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। ठीक, क्या दिया है बेटा sin टू दी पावर 3/2 x अपॉन sin टू दी पावर 3/2 x प्लस cos टू दी पावर 3/2 x, और ये dx। इसको बेटा इक्वेशन 1 बोलो। अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, बाय यूजिंग
प्रॉपर्टी 4। देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, x की जगह आपको क्या लिखना है बेटा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो लिखेंगे देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये है बेटा आपके पास साइन टू दी पावर 3 बाय 2, और x की जगह लिखेंगे बेटा पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन, ये है बेटा साइन टू दी पावर 3 बाय 2, और x की जगह लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, प्लस ये है बेटा cos टू दी पावर 3 बाय 2, और x की जगह लिखेंगे बेटा पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये dx। ठीक है, देखो बेटा इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आपने। ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो कितना आसान है, बस एक ही काम कर रहे हैं बेटा हर जगह। देखो i इज इक्वल टू क्या हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। देखो बेटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा cos टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स अपॉन, देखो ये हो जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं, साइन की पावर 3 बाय 2 और ये क्या है पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो बेटा साइन साइन अगर होता तो आप कॉस कर देते, तो बेटा पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कॉस सिर्फ पहले आप क्या देखोगे, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या है, कॉस एक्स की पावर कितनी है 3 बाय 2, बस इतना देखना है। यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा साइन टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो बेटा ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो ये i और ये i कितना हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। ठीक, ये है बेटा आपके पास साइन टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स अपॉन साइन टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स। ठीक, प्लस देखो ये टर्म है बेटा आपके पास cos टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स अपॉन cos टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स प्लस साइन टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स, और बाहर क्या है भैया dx। देखो बेटा दोनों एलसीएम सेम है, साइन एक्स कॉस एक्स और ये कॉस एक्स साइन एक्स दोनों सेम है, तो बेटा ऐड कर देते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। देखो बेटा ऊपर हो जाएगा आपके पास साइन टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स अपॉन, नीचे भी बेटा यही आ रहा है एलसीएम साइन टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 3 बाय 2 एक्स, और ये है भैया dx। ये भैया कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया भैया x, तो ये आ गया x 0 टू पाई बाय 2। बेटा लिमिट रखेंगे तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, दिस इंप्लाइज दैट पाई बाय 2, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 नीचे जाएगा पाई बाय 4 आंसर। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में, ये क्वेश्चन भी बेटा आप कर लोगे, इसका आंसर भी आएगा बेटा पाई बाय 4, कितना आएगा पाई बाय 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में गया, आप लोग कर लेना। सेम बेटा इसी तरह होगा, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब एक ही जैसे हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 6 7, ये तीनों क्वेश्चन बेटा एक जैसे हैं, कैसे करना है इनमें से मैं एक ये वाला करूंगा, ये दोनों बेटा आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बेटा एक जैसे हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 9 करूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ 5, देखो बेटा क्या करना है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, इट इज 10 टू द पावर nx अपॉन 10 टू द पावर nx प्लस cot टू द पावर nx dx। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। उसके बाद बेटा आप प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4। बार बार बोल रहा हूं बेटा, अगर कंफ्यूजन है कि प्रॉपर्टी 4 है या 3 है, तो आप अगर यूज कर रहे हैं और आपको पता है कि प्रॉपर्टी क्या है, तो आप प्रॉपर्टी लिख दो सीधी,
बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4। ठीक है, देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर रहे हैं तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, जहां पे x है बेटा वहां पाई बाय 2 माइनस एक्स करना है, तो 10 टू दी पावर n, और ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन, ये है बेटा 10 टू दी पावर n, इट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स, प्लस ये है बेटा cot टू दी पावर n, इट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। अब देखो बेटा 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cot x, क्या हो जाएगा cot x। तो ये हो गया बेटा आपके पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। देखो पावर को मत देखो, 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना हुआ, cot x की पावर क्या हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा बेटा cot टू दी पावर n x अपॉन, ये हो जाएगा बेटा cot टू दी पावर n x, प्लस ये है बेटा cot टू दी पावर n पाई बाय 2 माइनस एक्स, पावर को छोड़ दो, cot पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना हुआ 10x, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा nx, 10 टू दी पावर nx dx। ठीक, अब बेटा इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बेटा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो ये i प्लस आई कितना हो गया, 2i हो जाएगा, i प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, तो दोनों में लिमिट बेटा 0 टू पाई बाय 2 मैंने कॉमन लिया, ये हमारे पास बेटा ऊपर है 10 टू दी पावर nx अपॉन 10 टू दी पावर nx प्लस cot टू दी पावर nx, प्लस बेटा ये है हमारे पास cot टू दी पावर nx अपॉन, ये है cot टू दी पावर nx प्लस 10 टू दी पावर nx, और इट इज dx। ठीक, देखो बेटा एलसीएम 10 टू दी पावर nx प्लस cot टू दी पावर nx, cot टू दी पावर nx प्लस 10 टू दी पावर nx, दोनों का बेटा सेम है तो दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, इट इज 10 टू दी पावर nx प्लस cot टू दी पावर nx अपॉन, एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम लिखेंगे, 10 टू दी पावर nx प्लस cot टू दी पावर nx। ठीक, और ये हो जाएगा बेटा dx। ये बेटा पूरा टर्म कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 इंटू dx, 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x, ये हो गया बेटा 0 टू पाई बाय 2। जब आप अपर लिमिट रखोगे बेटा तो 2i इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस 0 लिमिट रखा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2 आया, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू पाई बाय 4 आंसर। ठीक, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने इस 10, ये जो आपको 10 दिया है ना 10 टू दी पावर nx, इसको बेटा आपने साइन कॉस में डिवाइड कर लेना है, साइन x अपॉन कॉस x में, सबसे पहले तो ये काम करना है। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, 7 फिर आप कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 6, देखो बेटा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये है बेटा आपके पास 10 टू दी पावर nx अपॉन 1 प्लस 10 टू दी पावर nx dx। देखो बेटा यहां क्या है, यहां पहले आप 10 टू दी पावर nx को बेटा साइन और कॉस में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो याद रहे बेटा इक्वेशन नंबर सिर्फ आप 1 वही मानोगे जब जहां पे आप बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर रहे हो। आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज की, इससे पहले आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। मैं जहां पे प्रॉपर्टी 4 यूज करूंगा उससे पहले जो भी लाइन आएगी मैं उसको इक्वेशन नंबर 1 मानूंगा। देखो जैसे ये है बेटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ठीक, ये 10 टू दी पावर nx को मैं लिख सकता हूं बेटा साइन टू दी पावर nx अपॉन कॉस टू दी पावर nx लिख सकता हूं, अपॉन ये है बेटा 1 प्लस 10 टू दी पावर nx को लिखा जा सकता है बेटा साइन टू दी पावर nx, साइन टू दी पावर nx अपॉन कॉस टू दी पावर nx, और ये dx। यहां बेटा एलसीएम वगैरह लेंगे तो देखो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये तो बेटा एज इट इज साइन टू दी पावर nx अपॉन कॉस टू दी पावर nx अपॉन, ये है बेटा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर nx प्लस साइन टू दी पावर nx अपॉन कॉस टू दी पावर nx, और ये है dx। cos टू दी पावर nx से cos टू दी पावर nx कैंसिल, तो आपके पास आया 0 टू पाई बाय 2, और ये आ गया बेटा sin टू दी पावर nx अपॉन cos टू दी पावर nx
प्लस साइन टू दी पावर nx और ये dx। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 मानोगे, क्योंकि अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर रहा हूं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, देखो बेटा प्रॉपर्टी 4 क्या हो जाएगी, आप क्या करोगे, x की जगह पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट कितनी है पाई बाय 2 माइनस एक्स करोगे, तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ठीक, क्या है बेटा आपके पास साइन टू दी पावर n, x की जगह बेटा अपर लिमिट माइनस एक्स, तो दैट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन, ये है बेटा cos टू दी पावर n, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, प्लस ये है बेटा साइन टू दी पावर n, ये हो जाएगा बेटा पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx, ठीक। देखो बेटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, देखो बेटा ये साइन टू दी पावर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया cos x, तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर nx अपॉन, ये बेटा cos पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया sin x, तो ये हो जाएगा sin टू दी पावर nx प्लस sin पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया cos x, तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर nx। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 माना। बेटा ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा ये हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो यहां भी लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है और यहां भी लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है, तो बेटा ये मैं कॉमन ले रहा हूं 0 टू पाई बाय 2, ठीक। यहां क्या है साइन टू दी पावर nx अपॉन साइन टू दी पावर nx अपॉन cos टू दी पावर nx प्लस साइन टू दी पावर nx, प्लस यहां क्या है बेटा cos टू दी पावर nx अपॉन साइन टू दी पावर nx प्लस cos टू दी पावर nx और ये dx। देखो बेटा एलसीएम दोनों का सेम है, साइन टू दी पावर nx प्लस cos टू दी पावर nx, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा बेटा साइन टू दी पावर nx प्लस cos टू दी पावर nx अपॉन एलसीएम भी बेटा यही आएगा, साइन टू दी पावर nx प्लस cos टू दी पावर nx और ये हो गया dx। ये बेटा कैंसिल, तो आपके पास कितना आया 0 टू पाई बाय 2 और ये आ गया 1 इंटू dx, 1 का इंटीग्रेशन हो गया भैया x, लिमिट हो गई 0 टू पाई बाय 2। जब लिमिट रखेंगे बेटा तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाय 2, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाय 4। बोलो भैया बात आई समझ में, ठीक है। तो बेटा इसका जो थर्ड 7th है इसका आंसर भी पाई बाय 4 आएगा, कितना आएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4, ठीक है। और इसको भी बेटा आप साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करके करोगे, ठीक। देखो बेटा 8th आप होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 मैं कर रहा हूं, देखो सॉल्यूशन ऑफ 9 क्या है भैया, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 9, क्या दे रखा है क्यूब रूट ऑफ x अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस x और ये है भैया dx, ठीक है। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे, क्या बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा लिमिट आप प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करोगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4। देखो बेटा प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं तो i इज इक्वल टू, देखो प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, जहां पे x है बेटा वहां आप करोगे अपर लिमिट माइनस एक्स, दैट इज 9 माइनस एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 9, ये हो जाएगा देखो क्यूब रूट ऑफ x की जगह लिखेंगे बेटा 9 माइनस एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ x की जगह लिखेंगे बेटा 9 माइनस एक्स, ठीक, प्लस क्यूब रूट ऑफ, देखो बेटा x की जगह लिखेंगे 9 माइनस एक्स, तो x की जगह रखेंगे बेटा 9 माइनस एक्स और ये हो गया dx। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 0 टू 9, ये तो बेटा एज इट इज क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन, यहां देखो बेटा ये है आपके पास क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ, देखो बेटा जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 माइनस 9 प्लस एक्स हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या बचेगा x, ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा ऐड करो i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा इसकी लिमिट भी 0 टू 9, इसकी लिमिट भी 0 टू 9, तो बेटा ये कॉमन ले लिया 0 टू 9,
ठीक, ये है आपके पास बेटा क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 - x। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 9 - x प्लस ये देखो बेटा, ये है आपके पास इन क्यूब रूट ऑफ 9 - x अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9 - x प्लस क्यूब रूट ऑफ x, और ये आ गया भैया dx। ठीक, देखो बेटा इंटीग्रेशन 0 to 9, देखो बेटा ये क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ 9 - x, ये भी बेटा क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ 9 - x। तो बेटा दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर ऐड कर दो, ऊपर आ गया बेटा क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 - x अपॉन नीचे भी आ गया बेटा क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 - x, और ये dx। इससे बेटा ये कैंसिल, क्या बचा 1, क्या बचा 1, तो इंटीग्रेशन 0 to 9, ये हो गया बेटा 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x, ये हो गया 0 to 9। यूज करो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ गया 9। तो बेटा 2i इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/2 आंसर। ठीक, देखो बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो x की जगह x है, x की जगह x है, और बेटा 9 - x की जगह कितना है a - x, और 9 की जगह कितना है a। तो बेटा इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा बेटा a/2, कितना आएगा a/2। ये आपको होमवर्क में करना है, इसका आंसर है बेटा 9/2, इसका आंसर आएगा a/2। ठीक है, कर लोगे सेम प्रोसेस। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है कर दो ना, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक जैसे हैं, इनमें से एक मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक जैसे हैं, इनमें से एक मैं करूंगा, जो भी आप बोले। 10 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 10, सॉल्यूशन ऑफ 10 देखो, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π, ये है बेटा e टू दी पावर cos x अपॉन e टू दी पावर cos x प्लस e टू दी पावर, ये है बेटा माइनस cos x, और ये dx। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। याद रहे बेटा इक्वेशन नंबर 1 वहीं पे बनाना है जहां आप उसके नीचे प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने वाले हैं। देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहा हूं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 क्या हो जाएगा बेटा i इज इक्वल टू, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है बेटा, जहां पे x है वहां आपको क्या करना है अपर लिमिट -x। ठीक है, तो ये लिमिट बेटा 0 to π एज इट इज e टू दी पावर, ये cos x है बेटा, तो cos x की जगह बेटा अपर लिमिट -x लिखना है बस, और कुछ नहीं। e टू दी पावर cos अपर लिमिट -x प्लस e टू दी पावर माइनस cos अपर लिमिट -x, और ये dx। ठीक है, देखो बेटा आपको ये बात तो पता है, यहां पे नहीं यहीं पे लिख देता हूं, साइन cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा माइनस cos थीटा, क्या होता है माइनस cos थीटा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 0 to π e टू दी पावर cos π - x का मतलब क्या हुआ माइनस cos x, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस cos x अपॉन e टू दी पावर cos π - x का मतलब क्या हुआ e टू दी पावर माइनस cos x प्लस e टू दी पावर माइनस cos π - x का मतलब हुआ बेटा माइनस cos x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर cos x, और ये dx। ये आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है बेटा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये हो जाएगा बेटा i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π, और 0 to π लिमिट सेम है बेटा, कॉमन आ गई। ठीक है, ये है बेटा e टू दी पावर cos x अपॉन e टू दी पावर cos x प्लस e टू दी पावर माइनस cos x, प्लस ये है बेटा आपके पास e टू दी पावर माइनस cos x अपॉन e टू दी पावर माइनस cos x प्लस e टू दी पावर cos x, और ये बेटा बाहर आ गया dx। ठीक, देखो बेटा दोनों का एलसीएम सेम है,
सेम है तो ऊपर वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो जाएगा e टू दी पावर cos x प्लस e टू दी पावर माइनस cos x, एलसीएम भी बेटा यही आएगा e टू दी पावर cos x प्लस e टू दी पावर माइनस cos x, ठीक, और ये आ गया भैया dx, ये बेटा कैंसिल, तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 dx, बेटा 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, लिमिट 0 टू पाई, अपर लिमिट रखेंगे बेटा 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज पाई माइनस 0, कितना आ गया पाई, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा पाई अपॉन 2, आंसर, ठीक, बोलो भैया बात समझ में आई। यहाँ देखो बेटा, यहाँ जो आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 करना आप घर से, यहाँ आंसर आएगा बेटा आपका पाई बाय 4, कितना आएगा पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में से मैं एक कर रहा हूँ बेटा, कौन सा करूँ 12, देखो या 13, जो आप बोलो बेटा वो कर दूंगा, चलो 13 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 13, देखो बेटा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर साइन x, e टू दी पावर साइन x dx, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 बेटा वही मानना है जहां आप नेक्स्ट लाइन में प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने वाले हैं, ठीक है, देखो बेटा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, देखो बेटा क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, ठीक है, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, जहां पे x है बेटा वहां अपर लिमिट माइनस x करना है, अपर लिमिट कितनी है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस x करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर साइन, और बेटा जहां x है वहां करेंगे 2 पाई माइनस x, और ये dx, अब देखो बेटा इन साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, देखो साइन क्या है ये 360 माइनस थीटा का मतलब हुआ बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा साइन कैसा होता है नेगेटिव, कैसा होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो देखो ये बेटा वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा e टू दी पावर 2 पाई, सॉरी 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस बेटा e टू दी पावर साइन 2 पाई माइनस x क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस x हो जाएगा माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर माइनस साइन x, और ये dx, ठीक है, अब बेटा ये माइनस साइन x को हमने खत्म करना है अभी, तो कैसे खत्म करना है, मैं इसको बेटा 1 अपॉन करूंगा तो ये साइन हो जाएगा प्लस का, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू दी पावर साइन x, ये हो गया प्लस का dx, ठीक, लिख सकते हैं ना 1 अपॉन e टू दी पावर साइन x, अपॉन में आगे e टू दी पावर साइन x कैसा हो गया प्लस का, यहाँ बेटा आप एलसीएम लोगे तो देखो 0 टू 2 पाई, एलसीएम लेने के बाद बेटा e टू दी पावर साइन x तो ऊपर चला गया, e टू दी पावर साइन x अपॉन नीचे बेटा एलसीएम लिया तो ये हो गया e टू दी पावर साइन x, और ये प्लस 1 और ये dx, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे आप, ठीक, माइनस आपने हटा लिया, इक्वेशन नंबर 2 बोला, अब इक्वेशन 1 और 2 को आपने वही करना है ऐड, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा क्या हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा 0 टू 2 पाई और 0 टू 2 पाई तो लिमिट सेम है 0 टू 2 पाई, देखो ऊपर है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर साइन x, ठीक, प्लस नीचे है बेटा e टू दी पावर साइन x अपॉन e टू दी पावर साइन x प्लस 1, और ये आ गया भैया dx, देखो बेटा एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले टर्म्स को बेटा ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, ऊपर कितना आ गया बेटा 1 प्लस e टू दी पावर साइन x, और नीचे भी कितना आ गया 1 प्लस e टू दी पावर साइन x, ठीक, और ये आ गया भैया dx, ये बेटा कैंसिल, क्या बचा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई 1 इंटू dx, तो ये आ गया बेटा 0 टू 2 पाई, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो 1 का हो गया x, ये लिमिट आ गई 0 टू 2 पाई, बेटा लिमिट अप्लाई करोगे तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस 0, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक,
यहाँ बेटा आंसर कितना आएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा बेटा पाई बाय टू। इसमें कितना आंसर आएगा, पाई बाय टू। यहाँ भी बेटा आपको यही करना है, e टू द पावर माइनस कॉस एक्स बचेगा, तो e टू द पावर माइनस कॉस एक्स को यही करना है, 1 अपॉन e टू द पावर प्लस का कॉस एक्स, फिर एलसीएम वगैरह लेके क्या आएगा, e टू द पावर कॉस एक्स अपॉन e टू द पावर कॉस एक्स प्लस 1, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा पाई बाय टू। कर लोगे, बोलो कर लोगे ना। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ले लिया भैया, रब करूं, देखो बेटा मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। दो मैं कर देता हूं, दो आप लोग कर लेना, ठीक है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 14, 14 देखो बेटा, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग 10x dx, ठीक है। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। जैसे ही आप इक्वेशन 1 मानते हैं उसी के जस्ट नीचे आप प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, देखो बेटा क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ठीक, लॉग 10, देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है x, तो अपर लिमिट कितनी है पाई बाय 2, तो x की जगह आपको क्या रखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, सो पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये dx, ठीक। 0 टू पाई बाय 2 लॉग बेटा 10, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स dx, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो भैया इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, तो ये हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, सेम है 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, ऐड करेंगे बेटा, तो ऊपर है आपके पास log 10x प्लस नीचे आपके पास क्या है, log cot x और ये है dx, ठीक है। नाउ log 10x प्लस log cot x, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा लॉगरिथमिक की, क्या होती है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, पढ़ी है। जब log समथिंग प्लस log समथिंग दे रखा हो तो वो क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो देखो i प्लस आई ये तो हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log, देखो बेटा ये m है ये n है, तो log m प्लस n क्या हो जाएगा, log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, तो हो जाएगा log m इंटू n, ठीक। बोलो भैया dx, देखो 0 टू पाई बाय 2 log 10x, बेटा ये बेटा x है यहाँ पे है ना, 10x एज इट इज इंटू कॉट एक्स को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन 10x, ठीक है, और ये dx, 10x से भैया 10x कैंसिल, क्या बचा log 1, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, क्या बचा भैया log 1 इंटू dx, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक। बोलो बात आई समझ में। चलो बेटा मैं जरा अपना मैगजीन फिल कर लूं, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, तो बेटा 15 तो आप लोग कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ, 15 का आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 16 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 16 क्या है भैया, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x माइनस log sin 2x और ये है भैया dx। देखो बेटा यहाँ तो हमने डायरेक्टली इसको इक्वेशन नंबर 1 मान दिया, लेकिन इसको हम डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ बेटा सिंपली क्या था log 10x था, तो यहाँ भी बेटा हमें सिंपली log और समथिंग कोई फंक्शन बनाना है, ये दो जगह log ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। बेटा ये जो 2 है इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 2 पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ये जो है बेटा log साइन 2x को ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये भैया dx, ठीक है। अब बेटा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉगरिथमिक की, क्या होती है, log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n। तो बेटा m की जगह आपके पास कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, और n की जगह कितना है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log m कितना है भैया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन n कितना है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया बेटा dx। देखो साइन एक्स से बेटा एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास बचा 1/2, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan x। तो इसको बेटा मैं ऐसा लिखा हूँ 0 टू पाई बाय 2 log, ये है बेटा 1/2, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया tan x, ठीक, और ये dx। देखो बेटा आ गया इस फॉर्म में log tan x, ठीक है, एक log है और बाकी सब क्या है, एक फंक्शन दिया है कितना, 1/2 tan x। बस यहाँ पे बेटा आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे, 1, ठीक। अब बेटा आपको प्रॉपर्टी नंबर, जैसे ही आपने इक्वेशन 1 माना आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करनी है। तो ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, 0 टू पाई बाय 2 ही देगा, ठीक है, log 1/2 10, x की जगह कितना आएगा बेटा, अपर लिमिट माइनस एक्स, दैट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 0 टू पाई बाय 2 log 1/2। देखो बेटा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot x, ठीक, और ये dx। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 मान लेता है। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो भैया i प्लस आई इज इक्वल टू, देखो 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2, तो बेटा इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ 0 टू पाई बाय 2। आप बेटा ऐसे मत लिखना, आपने लिखा i, ये i प्लस आई, फिर आप ये लिखना, फिर प्लस आप ये लिखना, ठीक है, आप ढंग से करना, ठीक है। देखो कैसे, 0 टू पाई बाय 2 log, पूरा लिख के दिखा रहा हूँ 1/2 tan x, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 1/2 cot x dx, ठीक है। आप ऐसे लिखना, मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ऐसे मत करना। 2i इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 0 टू पाई बाय 2, ये कॉमन है, इंटीग्रेशन दोनों सेम है, फिर बेटा हम लिखेंगे log 1/2 tan x, ठीक, प्लस ये हो जाएगा बेटा log 1/2 cot x, ठीक, और ये हो जाएगा बेटा dx, ठीक है। अब देखो बेटा ये फिर से क्या बन गया, फिर से ये log m प्लस log n बन गया, log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा बेटा log m इंटू n का मतलब हो गया 1/2 tan x इंटू 1/2 cot x, ठीक है, और ये आ गया dx। देखो बेटा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, इट इज log, ये है देखो 1/4, ये है भैया tan x इंटू cot x को लिखा जा सकता है बेटा 1/tan x, ठीक है, dx। tan x से बेटा tan x कैंसिल, ये बचा आपके पास 1, देखो बेटा ये log 1/4 बचा, ये log 1/4 कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगी, 1/4 इंटीग्रेशन रहेगा बेटा 0 टू पाई बाय 2, और ये रहेगा बेटा आपके पास 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो देखो 2i इज इक्वल टू log 1/4, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और बेटा फिर लगाएंगे लिमिट 0 टू पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा log 1/4 एज इट इज, अपर लिमिट रखेंगे बेटा पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आ जाएगा log 1/4 इंटू पाई बाय 2,
देखो बेटा ये 2 नीचे जाएगा तो ये 5/2 से मल्टीप्लाई करेगा, log 1/4 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5/4, 5/2 और 2 ये बेटा 2 इंटू 2 4 और ये हो जाएगा log 1/4। आंसर ये है बेटा, ठीक है। बात आई समझ में। चलो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो सॉल्यूशन ऑफ 17 क्या कह रहा है, देखो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 plus 10x dx, ठीक है। देखो बेटा ये log 1 plus 10x dx, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 1। देखो I इज इक्वल टू, अब बेटा इक्वेशन 1 माना है तो बाय यूजिंग ऑन यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, ये बेटा एज इट इज 1 plus 10। देखो बेटा 1 plus 10 x है, x की जगह क्या रखेंगे बेटा, x की जगह रखेंगे अपर लिमिट माइनस x, तो अपर लिमिट कितनी है π/4 माइनस x, ठीक। और ये आ गया भैया dx। देखो बेटा इंटीग्रेशन 0 to π/4, ठीक है, log 1 प्लस, देखो बेटा ये π/4 10 π/4 माइनस x है, तो बेटा ये है 10a माइनस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ 10a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो वो क्या होता है 10a that is 10 π/4 minus 10b that is 10x upon 1 plus 10a 10b that is 1 upon 1 plus 10 π/4 into 10x, ठीक। और ये आ जाएगा बेटा dx, ठीक है। तो यहाँ देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये है बेटा log 1 प्लस, देखो बेटा 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू 10x, 10x आ गया, तो ये आ गया 1 प्लस 10x और ये dx। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 0 to π/4 बेटा एज इट इज, यहाँ देखो एलसीएम लो तो ये तो हो गया बेटा 1 प्लस 10x फिर प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x और ये dx, ठीक। 10x से बेटा 10x कैंसिल, मैं इस वाले पार्ट को बेटा रब कर रहा हूं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया, रब करो, देखो देखो बेटा अब आपके पास क्या बचा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये बचा बेटा 1 प्लस 1 कितना 2 अपॉन बेटा लॉग भी तो है, ये लॉग है बेटा यहाँ लॉग, ठीक है, ये है log 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक। और ये आ गया बेटा dx, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बेटा ऐड करते हैं। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा क्या हो जाएगा I प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इक्वेशन 1 क्या है बेटा 0 to π/4 log 1 plus 10x dx प्लस 0 to π/4 log, ये है बेटा 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक। और ये dx, देखो बेटा ये तो हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, देखो बेटा क्या होता है, ये log है ये और ये दोनों को बेटा मैंने ये तो कॉमन ले लिया 0 से π/4, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 10x प्लस ये हो जाएगा बेटा log 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है। और ये आ गया भैया dx, ये फिर से बेटा क्या बन गया log m प्लस log n, तो इसको क्या लिखेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log m अपॉन n लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 10x, ठीक है, log m इंटू n, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक। बोलो भैया, और ये dx 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कैंसिल, तो 2i इज इक्वल टू बेटा log 2 बचा, log 2 कांस्टेंट वैल्यू है इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन 0 to π/4
क्या बचा भैया यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स। वन का इंटीग्रेशन करेंगे, log 2 बाहर है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और ये 0 टू पाई बाय 4। log 2 बेटा बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 0। तो आपके पास बेटा 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये है पाई बाय 4 log 2, कितना आ गया पाई बाय 4 log 2। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 8 log 2। आंसर खत्म हो गया बेटा। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है, ये 15 कर लोगे घर से। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 0। कितना है 0। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 0 आया था, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी कितना आएगा 0। ठीक है, बोलो भैया। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए हमारे पास लेक्चर नंबर 5 में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में बेटा यही इसी तरह की प्रॉब्लम्स हम और करेंगे। देखो अभी बेटा हमने सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज किया और हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज भी देखेंगे कि उसका यूज कैसे कैसे और कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके क्वेश्चन भी करेंगे और हो सकता है बेटा हम नेक्स्ट अपने प्रॉपर्टी नंबर 6 पे भी पहुंच जाए। ठीक है, चलो बेटा। तो अगर आपको बेटा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।